हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम बात कर रहे हैं संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, या कह सकते हैं दूरी, जब दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल हों। कौन से हों? दोनों लेंस कैसे हों? उत्तल हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मानते हैं, माना दो पतले उत्तल लेंस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखे हैं कि दो पतले उत्तल लेंस हैं। एक का नाम L1 है और एक का नाम L2 है, जिनकी फोकस दूरियाँ लिख लें। तो L1 की फोकस दूरी है F1 और L2 की फोकस दूरी है F2। ठीक है, जिनकी फोकस दूरियाँ क्या हैं? F1 व F2 हैं। माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, जिनकी फोकस दूरियाँ F1 और F2 हैं। कैसे रखें? परस्पर संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए। ठीक है, तो बात करते हैं। फिर देखिए, थोड़ी सी भाषा भी लिखी इसमें कि माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2, जिनकी जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है, जो कहें एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित हैं। इनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। फिर बात करते हैं कि जो लेंस L2, हम क्या करते हैं, इस लेंस L2 को बंद कर लेते हैं, यानी एक केवल क्या मानते हैं, एक लेंस है। जब क्या हो? केवल एक लेंस हो। तो बात करें, एक वस्तु क्या रखिए, एक वस्तु O है। एक वस्तु क्या है? O है। वो किसके सामने रखिए? L1 के सामने। L2 को हम अनुपस्थित मानते हैं, यानी L2 नहीं है, भूल जाते हैं उसके लिए। तो क्या करते हैं कि जो वस्तु O है, मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी। यानी कितनी दूरी है? लेंस से इसकी दूरी क्या है? U दूरी पर रखी हुई है। कितनी दूरी है? लेंस से इस वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु क्या है? O है, वो कितनी दूरी पर रखी है? U दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, तो किस कंडीशन में कि यदि लेंस L2 ना हो तो लेंस L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाती है। तो फिर क्या होगा? जो बिंदु वस्तु उससे चलने वाली प्रकाश किरण, जो भी इसकी किरण होगी, वो लेंस L1 पर आपतित होगी। कहाँ पर पहुँचेगी? लेंस L1 पर आपतित होगी, और यहाँ से क्या हो जाएगी? निकल कर लेंस से विचलित होकर कहाँ पर? बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बना देगी? I डैश पर बना देगी। कहाँ पर? I डैश पर क्या बन जाएगा? उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। किसका? वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बन जाएगा, जिसकी लेंस L1 से दूरी क्या होगी? V डैश मान लेते हैं। क्या है दूरी? प्रतिबिंब की दूरी क्या है उसकी? V डैश मान लेते हैं। ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, ये हो जाएगी वस्तु की दूरी। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी। तो फिर देखिए, इसके लिए हम लिख लेते हैं। तो यदि प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी क्या हो? V डैश हो, तो जो प्रतिबिंब V डैश है, उसकी जो I1 वस्तु है, प्रतिबिंब है, उसकी दूरी क्या है? V डैश है। तो लेंस के सूत्र से तो लेंस का सूत्र क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। क्या होता है? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। आप इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 है। फिर देखिए, बात क्या कह रही है? यदि प्रतिबिंब क्या हो? I डैश हो, प्रतिबिंब क्या हो? I डैश हो, तो यहाँ पर देखिए, जो V होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, U क्या होती है? वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उस कंडीशन में बात करनी है कि प्रतिबिंब क्या है? I डैश है, तो लेंस L1 की दूरी क्या होगी? V डैश। तो जो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? V क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? V डैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? V डैश हो जाएगी। और वस्तु की दूरी आप देख सकते हो कि लेंस L1 के लिए वस्तु की दूरी क्या थी? U थी। तो वस्तु की दूरी U, तो U ही रहेगी। ऐसी कैसे हम लिख देंगे। और लेंस L1 के लिए फोकस दूरी क्या थी? F1 थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? F1 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? F1 लिख देंगे। ठीक है, F1 लिख देंगे, और इसे चाहो तो आप समीकरण 2 मान सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, एक कंडीशन और बनती है दूसरे लेंस के लिए। अब हमने जो लेंस L2 को गायब किया था, उसे हम वापस लाते हैं। तो अब क्या होगा? यदि प्रतिबिंब जो I डैश है, दूसरे लेंस L2 के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। क्या करता है? जो I डैश है, लेंस L2 के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो इसका प्रतिबिंब
जो इसका प्रतिबिंब होगा, जो अब क्या करते हैं, अब वस्तु होगी और इसको फिर वही जैसे हमने यहाँ पर किया था कि वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, आई डैश पर। तो अब दूसरी लेंस के लिए वस्तु वी डैश हुई, तो क्या होगी, दूसरी लेंस के लिए जो वस्तु क्या होगी, वस्तु की दूरी क्या होगी, वी डैश हो जाएगी। दूसरी लेंस के लिए जो वी डैश क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी, क्योंकि इसकी दूरी कितनी है, वी डैश है। तो अब देखते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए क्या पर बनेगी, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अब क्या है कि जो लेंस L2 है, तो इसके लिए प्रतिबिंब की यहाँ पर मान लेते हैं, अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका आई डैश पर, क्या पर आई पर बनेगा, सॉरी क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, आई पर बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई डैश, ये वस्तु हो गई, आई डैश वस्तु हो गई, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, आई के पर बनता है। और इसकी लेंस L2 से दूरी मान लेते हैं हम, क्या है, V है, क्या है, V है, क्या मान लेते हैं, दूरी क्या है। तो ये तो हो गई, अब किसके लिए, लेंस L2 के लिए वस्तु हो गई, जिसका प्रतिबिंब हमने कहाँ पर बना दिया, आई पर बना दिया। ठीक है, जब लेंस किसके लिए, L2 के लिए, और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, तो उसके लिए V डैश हो जाएगी। तो हम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे भाषा में, तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस L2 आई डैश दूसरी लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जो अतः कह सकते हैं कि जो V डैश होगी वो वस्तु की दूरी होगी। अतः क्या हो जाएगी, V डैश क्या पर होगी, यहाँ पर वस्तु की दूरी होगी, जो V डैश है। अब जो लेंस V डैश क्या होगी, इस वस्तु की दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी होगी। तो आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, जिसकी क्या हो जाएगी, जिसकी लेंस L2 से दूरी क्या हो जाएगी, V है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि हम बताइए कि जो आई डैश है वो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसकी लेंस L2 से दूरी क्या हो जाएगी, V डैश हो जाएगी वस्तु की दूरी। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, V पर बनता है, सॉरी आई पर बनता है, जिसकी लेंस L2 से दूरी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। तो हम लिखेंगे, तो फिर वही लेंस के सूत्र से हो जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या होगा, जो V क्या होता है, पर हमारा क्या होता है, V इसी में रखते हैं, इसी सूत्र पर रखेंगे। तो V वस्तु की दूरी, और यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या है, V है, सॉरी है प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है इसके लिए। और वस्तु की दूरी क्या क्या हो गई थी, ये देख सकते हैं, लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी क्या थी, V डैश थी, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/, और बात कौन सी कर रहे हैं, लेंस L2। तो लेंस L2 के लिए फोकस दूरी क्या थी, F2 होती। इसे मानेंगे हम समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे कैसे, इनके दोनों पक्ष A और A सामने वाले पक्ष एक साइड जुड़ जाएंगे, और 1/F1 प्लस 1/F2 दोनों पक्ष दायां पक्ष और बायां पक्ष हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/, पहला लिख लेंगे 1/V डैश माइनस 1/U प्लस, दूसरा लिखेंगे 1/V माइनस 1/V डैश बराबर हो जाएगा आपका 1/F1 प्लस, दूसरा क्या होगा 1/F1, दूसरा हो जाएगा 1/F2 हो जाएगा, प्लस 1/F2। अब देखिए यहाँ पर 1/ माइनस 1/V डैश है, यहाँ पर प्लस का 1/V डैश है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इस माइनस का इसके अंदर हो जाएगा गुणा। तो क्या हो जाएगा 1/V, इसको यहाँ पर पलट कर लिख देंगे, तो 1/V माइनस के 1/U, माइनस का 1/U है तो यहाँ पर माइनस का 1/U है, और 1/V प्लस का है तो 1/V प्लस का है, बराबर क्या हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर देखिए, अब देखेंगे समीकरण 1 देखेंगे,
तो आपने पढ़ा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या है 1/f। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। और एक हो जाएगी परस्पर संपर्क में रखे जो लेंस हैं आपके, दो उत्तल लेंस हैं, उनकी फोकस दूरियां हो जाएगी। और इससे आप आराम से जब भी आपको दो फोकस दूरियां दी हों, संपर्क में रखे दो उत्तल लेंस की फोकस दूरियां दी हों और एक फोकस दूरी निकालने के लिए बोल दी जाए, तो आप आराम से इसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना आराम से आप कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।